प्यारे बच्चों, आज मैं आपके साथ एक चैप्टर अभी डिस्कस करूंगा। चैप्टर जो है क्लास फोर्थ हिंदी का है, आईसीएसई बोर्ड का। चैप्टर का नाम है परीक्षा। जैसा कि आप जानते हैं कि आप सभी के स्कूल्स जो है ओपन होने वाले हैं, छुट्टियां खत्म होने वाली हैं। मन में ऐसे भाव प्रकट होते हैं कि छुट्टियां खत्म ना हो, छुट्टियां चलती रहें और जीवन भर चलती रहें। लेकिन ऐसा संभव नहीं है बच्चों। छुट्टियां खत्म हो रही हैं, स्कूल खुलने वाले हैं, इसलिए आपके नजदीक आने वाली है परीक्षा। तो बच्चों, इस परीक्षा को पूर्ण करने के लिए हम लोग सीधा सीधा क्लास फोर्थ का चैप्टर लेकर के आए हैं, जिसका नाम ही परीक्षा है। तो परीक्षा हम लोग पढ़ेंगे, और उसको पढ़ने से पहले हम स्क्रीन शेयर करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग सबसे पहले स्क्रीन आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो बच्चों, अब हम जो जो लिखेंगे वो सब आपको नजर आने लगेगा। तो सबसे पहले आप देखिए हम आपको क्या बताने जा रहे हैं। स्क्रीन हमने शेयर कर दी है। ये बच्चों आपका चैप्टर है जिसका नाम है परीक्षा। तो बच्चों देखिए क्या लिखा है इसमें। परीक्षा क्या लिखा है। परीक्षा। प्राचीन काल में हस्तिनापुर नाम का एक राज्य था। राज्य का नाम क्या नाम था। हस्तिनापुर। बच्चों, हस्तिनापुर नाम तो सुना हुआ लग रहा है। ऐसा लगता था कि वहां पे धृतराष्ट्र करके एक महाराज रहते थे। महाराज का नाम था धृतराष्ट्र। तो बच्चों, धृतराष्ट्र की स्पेलिंग सब बच्चे गलत कर देंगे, तो पहले लिखते हैं धृत राष्ट्र। ये देखो बच्चों, धृत राष्ट्र। सब बच्चों को सबसे पहले हमारे साथ अभी स्पेलिंग लिखनी है। हमारी तरफ ना देखिए, पहले स्पेलिंग लिखिए सारे बच्चे। घृत राष्ट्र क्या लिखेंगे। घृत राष्ट्र। कहाँ रहते थे। हस्तिनापुर में रहते थे। अच्छा बच्चों, अरे धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे। बच्चों 100 पुत्र थे। कितने पुत्र थे। 100। बड़ा भाग्यशाली रहे होंगे इनके 100 पुत्र हैं, जो कौरव कहलाते थे। उनके 100 पुत्रों को कौरवों के नाम से जाना जाता था। जो सबसे पहला उनका पुत्र हुआ था उसको बड़ा पुत्र कहेंगे। तो सबसे पहले बड़े पुत्र का नाम क्या था। दुर्योधन था। क्या नाम था। दुर्योधन। भाई दुर्योधन की सारे बच्चे पहले स्पेलिंग भी देख लो। लिखें सारे बच्चे पहले दुर्योधन। इस तरह से बच्चों आपको डिफिकल्ट वर्ड साथ साथ में लिखते चलेगा। धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे जिनका नाम था पांडु। धृतराष्ट्र से छोटे भाई थे, उनका नाम क्या था। पांडु। कैसा नाम है, कितना अजीब लग रहा है। पांडु। फिर से बोलिए। पांडु। बड़ा अजीब नाम है। लेकिन ये बच्चों धृतराष्ट्र के भाई हैं, बेटे नहीं है। बेटे का नाम क्या था। दुर्योधन था। लेकिन धृतराष्ट्र के छोटे भाई जो थे, उनका नाम क्या था। पांडु। यानी पांडु के ताऊ कौन हुए। धृतराष्ट्र। पांडु के ताऊ कौन हुए। धृतराष्ट्र, क्योंकि उसके बड़े भाई हुए। बड़े भाई को क्या कहते हैं, ताऊ। अच्छा बच्चों, पांडु के 5 पुत्र थे। उन 5 पुत्रों का नाम बताओ। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। अरे वाह। ये तो बच्चों पूरी पूरी महाभारत की कथा चल रही है कि भैया धृतराष्ट्र थे, उनके छोटे भाई थे जिनका नाम था पांडु। और पांडु के 5 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। युधिष्ठिर पांडवों और कौरवों में सबसे बड़े थे। अच्छा, जो ये बच्चों युधिष्ठिर थे ना, वो सबसे बड़े थे, पांडवों में भी कौरवों में भी। यानी जो उनके 100 पुत्र थे, जिनको कौरवों के नाम से जाना जाता था, और युधिष्ठिर पांडवों और कौरवों में सबसे क्या थे, बड़े थे। ये बच्चों आपको ध्यान देना पड़ेगा। भाई, पांडु के 5 पुत्रों को क्या कहते थे, पांडवों कहते थे। तो पांडवों कौन कौन से थे, युधिष्ठिर था, भीम था, अर्जुन था, नकुल और सहदेव था। लेकिन बच्चों इन सब में सबसे बड़ा कौन था, युधिष्ठिर था। यानी कि 100 पुत्रों में भी सबसे बड़ा युधिष्ठिर, और पांडवों के 5 पुत्र में, पांडु के 5 पुत्रों में भी सबसे बड़ा कौन था, युधिष्ठिर था। वे सभी भाइयों को बहुत प्यार करते थे। अरे वाह। बड़े का तो काम होता है कि बड़ा सबको क्या करता है, प्यार करता है। अब बच्चों, प्यार करता है, क्या करता है, प्यार। सब राजकुमार एक साथ खेलते और गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करते थे। सारे राजकुमार एक साथ खेलते थे और गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करते थे। ये बच्चों देखो, दाढ़ी वाले बाबा है। सबसे बड़ी दाढ़ी बच्चों जिसकी होती है, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, गुरु। क्या कहते हैं, गुरु।
अब तुम्हारे मन में ये नहीं आना चाहिए कि सर आप भी तो पढ़ाते हैं इतना, लेकिन आपकी दाढ़ी नहीं है। तो हमने कहा बेटा हम नए जमाने के गुरु हैं, हम प्योर शेविंग करके आते हैं, इसलिए बेटा हमारी दाढ़ी नहीं है। क्योंकि आजकल के बच्चों को टीचरों की दाढ़ियां कम पसंद आती। मान लो अगर हम 1 महीने तक बाल नहीं कटाएं, है ना, दाढ़ी बड़ी कर लें, फिर आपको हम अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, शेव करके आते हैं। लेकिन पुराने जमाने में ऐसा नहीं होता था। पुराने जमाने में जो गुरु होता था उसकी दाढ़ी हमेशा बड़ी होती। सब राजकुमार एक साथ खेलते और गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करते थे। गुरु जी समय समय पर राजकुमारों की परीक्षा लिया करते थे। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने एक पाठ में पढ़ाया, सदा सच बोलो, क्रोध मत करो। क्या पढ़ाया? सदा सच बोलो, क्रोध मत करो। अब जैसे परीक्षा है, वो घर पे जाके क्या करती है, मम्मी के ऊपर क्रोध करती है। तो क्रोध नहीं करना है। कभी कभी झूठ भी बोलती है, तो झूठ नहीं बोलना। तो मम्मी क्या है, मम्मी जो है परीक्षा की गुरु है। क्या कहती है मम्मी? मम्मी कहती है परीक्षा से कि सदा सच बोलो, क्रोध मत करो, यानी कि गुस्सा ना करो। उन्होंने सभी राजकुमारों से अगले दिन पाठ याद करके आने के लिए कहा। सभी राजकुमार पाठ याद करने लगे। उन्होंने पाठ का एक एक शब्द याद कर लिया। ठीक है, चलिए बच्चों सोचिए और बताइए, पांडु किसके भाई थे? बच्चों पांडु बताइए किसके भाई थे? पांडु किसके छोटे भाई थे? धृतराष्ट्र की। बच्चों इस बच्चे ने बड़े मन से चैप्टर सुना और तुरंत बता दिया कि पांडु जो है वो धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे। और पांडु के खुद 5 पुत्र थे। उनका नाम था, क्या क्या नाम था? नकुल, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन और युधिष्ठिर। युधिष्ठिर बच्चों उन सब में सबसे क्या था, बड़ा था। बच्चों आप देख सकते हैं ये पांचों पांडव, नहीं पांचों नहीं है बच्चों, ज्यादा है, 6 लोग बैठे हैं, है ना। चल, अगले दिन गुरु जी ने एक एक राजकुमार को पास बुलाकर पाठ सुना। सभी राजकुमारों ने रटा रटाया पाठ गुरु जी को सुना दिया। लियो, सभी लोगों ने रटा रटाया पाठ गुरु जी को सुना दिया। केवल युधिष्ठिर ने ही आधा पाठ सुनाया और कहा, गुरु जी, क्या कहा? गुरु जी बोलो, गुरु जी, फिर से बोलो, गुरु जी, मुझे अभी पूरा पाठ नहीं याद हुआ है। युधिष्ठिर की बात सुनकर गुरुजी बोले, कोई बात नहीं, बाकी का पाठ कल सुना देना। अच्छा लियो, युधिष्ठिर क्या थे? देखो भाई, युधिष्ठिर सभी भाइयों में सबसे बड़े थे, लेकिन पाठ पूरा याद करके नहीं आए। उनको लगा कि जो है, जो गुरुजी हैं उनको दंड देंगे, उठक बैठक कराएंगे, लेकिन गुरुजी ने कुछ नहीं कहा। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, कल सुना देना। दूसरे दिन गुरुजी ने फिर युधिष्ठिर को बुलाया और पाठ सुनाने को कहा। युधिष्ठिर पाठ न सुना सके। गुरुजी बोले, देखो बाकी का पाठ कल अवश्य सुना देना। फिर उन्होंने कहा कि चलो अच्छा आज नहीं बता पा रहे हो, फिर कल बता देना। युधिष्ठिर लगता है होमवर्क नहीं कर पाता है। तीसरा दिन आ गया, युधिष्ठिर फिर पाठ नहीं सुना पाया। ले, लगता है युधिष्ठिर की तुलना जो है गुरंश से की गई है ना। नहीं, लेकिन गुरंश तो होमवर्क कर लेता है, तो फिर तुलना किससे की गई है? कौन होमवर्क करके नहीं आता है? कौन नहीं आता करके? कौन नहीं आता करके? हाँ, अभी बच्चों धीरे से आवाज सुनाई दी, अंश। मैं तो करके आता हूँ। बच्चों आवाज सुनाई थी, वो कह रहा हम करके आते हैं। तभी गुरुजी ने बोला था, झूठ मत बोलो, क्रोध मत करो, जो सच है उसको स्वीकार करो। गुरु जी क्रोधित होकर बोले, क्या बात है भाई, तुम्हें बड़े होकर राजा बनना है और तुमसे छोटा सा पाठ भी नहीं याद हो पाता, राजा क्या बनोगे? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, गुरुजी, 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 आपने ही तो पढ़ाया था कि क्रोध मत करो। मैंने बहुत प्रयत्न किया, किंतु अब भी मुझे क्रोध आ जाता है। लियो, वो तो गुरुजी के नियमों का पालन कर रहा है कि गुरुजी ने कहा था झूठ मत बोलो, क्रोध मत करो, लेकिन उसको अभी भी क्रोध आ जाता है, इसलिए वो बार बार क्या कहता है कि मैंने पाठ नहीं कर पाया। यानी वो गुरु जी के पाठ को असली में याद कर रहा है, असली में उसके ऊपर अपना कंठस्थ करके अपने ऊपर एप्लीकेबल कर रहा है, अपने ऊपर लागू कर रहा है। इसलिए मैंने यह पाठ कैसे कह सकता हूं कि मुझे पाठ याद हो गया है? यह सुनते ही गुरु जी ने युधिष्ठिर को हृदय से लगा लिया, दिल से लगा लिया। वे युधिष्ठिर के सर पर हाथ रखते हुए बोले, पुत्र तुम परीक्षा में सफल हुए,
केवल तुम्ही ने पाठ को अच्छी तरह समझा है। पाठ याद करने का असली अर्थ है पाठ को समझना और जीवन में उसे उतारना। यानी युधिष्ठिर ने अपने जीवन में एक संदेश ले लिया कि झूठ मत बोलो और क्रोध मत करो। आगे चलकर युवा युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बन गए। लो भाई, पांडु के जो पुत्र थे, यानी जो सबसे बड़े पुत्र युधिष्ठिर, वो हस्तिनापुर के क्या बन गए? राजा बन गए। वे किसी पर क्रोध नहीं करते थे और सदा सच बोलते थे। सभी उनका आदर करते थे। संदेश: प्राप्त ज्ञान को व्यवहार में लाने पर शिक्षा पूरी हो जाती है। तो बच्चों, इस चैप्टर का संदेश क्या है कि जो आपने पढ़ाई की है, अगर आप उसको लागू कर ले जाते अपने जीवन में, तो आपकी शिक्षा पूरी हो जाती है। चलो बच्चों, कठिन शब्द पढ़ लेते हैं। शिक्षा का मतलब ज्ञान। सफल, उत्तीर्ण, कामयाब, यानी कि पास हो गया। युवा, जवान। अरे बच्चों, जवान मूवी तो आई थी ना, कौन किसकी आई थी जवान मूवी? शाहरुख खान की। बच्चों बहुत चली थी और मैंने कम से कम 3 से 4 बार देखी। आज भी आती है तो देख लेते हैं, क्योंकि मूवी का नाम क्या है? जवान। प्रयत्न क्या है? कोशिश। हृदय क्या है? दिल। दिल है परीक्षा, इम्तिहान। सदा, हमेशा। योग्य, काबिल। क्रोध, गुस्सा। आदर, सम्मान। अवश्य, जरूर। अब बच्चों, क्लास खत्म होने के बाद आपका एक काम है कि जितने भी ये डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, ये सब आपको एक बार लिखने पड़ेंगे और फिर अपने पाठ को कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों, इसका अभ्यास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।